तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अब बहुत अच्छी हूँ। तो ये वीडियो है मेरे बर्थडे वाले रात का। मेरे हस्बैंड मेरे लिए प्यारा सा छोटू सा केक लेकर आए थे, तो मैंने उसे कट किया। और थैंक यू सो मच, आप सब ने मुझे प्यारे प्यारे विशेस दिए, बहुत सारी ब्लेसिंग दी। तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह मुझे ढेर सारा प्यार करते रहिए, बहुत सारा सपोर्ट करते रहिए। और जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अगले दिन का ये वीडियो है। हम सुबह में बाहर किसी काम से गए थे, तो चाची का फ़ोन आ गया कि उसी रास्ते में हो तो हमारे घर पे आ जाओ। तो हमने भी सोचा, बहुत दिन से हम नहीं गए, इनसे पूछा तो इन्होंने कहा चलो चलते हैं, जब पास में ही है। तो सबसे पहले हमने रास्ते से फ्रूट्स लिया, क्योंकि किसी के भी घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो घर पे आकर ना मतलब बहुत अच्छा लगा। करीबन 7-8 महीने बाद मैं यहाँ आई थी चाची के यहाँ, तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था इतने दिन के बाद आकर। उसके बाद नाज आ गई, सिया आ गई, नीलम आंटी भी थी, तो सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। तबीयत ख़राब होने की वजह से ना हम कहीं पे भी बाहर नहीं गए, और ना ही घर पे हमने कुछ भी सेलिब्रेट किया। जब से मेरी ये सर में दर्द हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा लगता है मेरा ना पूरा बॉडी हिलता रहता है, लेकिन आजकल दवा खाने की वजह से थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। तो इस दिन भी मेरा मूड बहुत ऑफ था, लेकिन ये बिल्कुल मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। सबने बहुत अच्छे से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। किसी ने मुझसे कहा कि ज़रूरी नहीं है हर बार आपको बड़ी बड़ी खुशियों से ही खुशी मिले, कभी कभी छोटी छोटी खुशियों में भी आपको खुश होना चाहिए। तो बिल्कुल आपने सही कहा। सबने मिलकर मेरे बर्थडे को बहुत स्पेशल बनाया, मेरे लिए इतना किया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सबने मेरा मूड ही बदल दिया। तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ यहाँ आकर। और वैसे भी शुरू से ही ना नाज, चाची, चाचू, यहाँ आकर मुझे कभी भी ससुराल वाली वाइब नहीं आती। हमेशा मुझे लगता है कि मैं अपने मायके में ही आई हूँ। तो थैंक यू सो मच चाची, नाज, चाचू, नीलम आंटी, जैद, आप सब ने मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाया और मुझे इतना अच्छा फ़ील कराया। इसके लिए बहुत 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 थैंक यू। तो सब ने केक मैंने काटा, सब ने खूब इंजॉय से खाया। हम बच्चे की तरह बैठ गए थे अलग अलग प्लेट में अपना केक लेकर, और साथ में ये मिक्सचर वगैरह था। तो मेरा बर्थडे इसी तरह गुजरा और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ आज। तो थोड़ा हम बाहर टहलने के लिए निकले थे ना, तो शालीमार बाग में मंडे मार्केट लगता है कि हाँ, मैं पहले भी जा चुकी हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज जब जा ही रहे हैं तो एक व्लॉग भी सबसे शूट पहले कर ही रास्ते में लेते हैं। मुझे दिख गए थे ये पास्ता और कुछ मसाले भी मुझे लेने थे, तो वो मैंने ले लिया। उसके बाद वहाँ से रिक्शा लेकर हम आ गए थे, डायरेक्ट हम निकल गए थे मंडे मार्केट की तरफ। तो जितने भी लोग शालीमार बाग में रहते हैं या आसपास, तो वहाँ मंडे मार्केट आप एक बार प्लीज़ जाना। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, आपको सस्ती भी मिल जाएगी और हर एक चीज़ मिलती है वहाँ पे। बच्चों की चीज़ें, घर की चीज़ें, कपड़े, और भी बहुत सारे सामान होते हैं, मतलब जितने भी टाइप के अलग अलग होते हैं, चूड़ी, चप्पल और भी बहुत सारी, तो वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगी और बहुत सस्ती भी मिलती है। तो यहाँ पे इनाया, नाज और सिया के साथ अपना आराम से चल रही थी। तो मुझे इनाया के ना जूते लेने थे, और भी मैंने सोचा जो जो चीज़ें मुझे पसंद आती जाएगी मैं वो ले लूँगी। घर की भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो काफ़ी दूर चलने के बाद ना मुझे उतना कुछ ख़ास कुछ पसंद नहीं आया। यहाँ पे बच्चे के चप्पल थे, तो मुझे इस टाइप के चप्पल नहीं चाहिए थे, मुझे इनाया के लिए जूते लेने थे। तो आगे थोड़ी दूरी पे चल के ना यहाँ पे एक स्टॉल वाले भैया थे, सेम नाज की तरह मैंने भी एक स्टॉल लिया, क्योंकि ये ब्लैक वाला बहुत अच्छा लग रहा था और ये सिर्फ 50 रुपये करके मिल रहा था। तो मैंने एक अपने लिए स्टॉल ले लिया। और भी बहुत सारे स्टॉल थे, लेकिन मुझे ये काला वाला ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद इनाया के पापा ने यहाँ पे बच्चों की कुछ और भी घर के मतलब डेकोरेशन के सामान मिल रहे थे, तो वो देखने लग गए। तो मैंने यहाँ पे ना इनके लिए एक मग लिया, क्योंकि इनाया ने दोनों मग तोड़ दिए थे जो मैंने पिछली बार लिए थे। और मुझे ना कांच के बर्तन बहुत पसंद है, तो कभी मेरा अपना घर हुआ तो मैं बहुत सारे कांच के बर्तन लूँगी। मुझे ये सारी चीज़ें ना बहुत पसंद आती है। यहाँ पे ना मैं अपने लिए कुछ कुर्ती देख रही थी, शॉर्ट कुर्ती, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा था, स्मॉल साइज़ था नहीं। फिर मैंने इनाया के लिए यहाँ पे छोटी छोटी डब्बे ली, क्योंकि कहीं जाने के लिए ना उसके लिए खाना रखने के लिए मुझे थोड़ी दूरी पे चलने के बाद ना मुझे अपने लिए गला का एक मंगलसूत्र दिखा। मुझे ये वाला मंगलसूत्र ऐसा बहुत पसंद आता है, तो मैंने एक ये सेकंड वाला लिया। उसके बाद हाथ के लिए एक कड़ा भी लिया। अगर आप चूड़ी नहीं भी पहनते हो तो आप ये पहन लोगे तो चलेगा, क्योंकि शादीशुदा होने के बाद वो कहते हैं ना हाथ खाली नहीं रहना चाहिए, सब जगह लोग टोक देते
लेते हैं, तो इसलिए मैंने एक ये कड़ा ले लिया। उसके बाद मुझे फाइनली यहाँ पे इनाया के एक जूते पसंद आ गए, तो हमने भैया को बोला एक हमारी बेटी के लिए साइज़ दिखा दो आप। तो यहाँ पे भैया हम नाप रहे थे और मैं इनाया के लिए थोड़े बड़े साइज़ का जूता ले रही थी, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं तो उनके कपड़े या चप्पल छोटे होने लगते हैं, इसलिए हमने थोड़ा बड़ा साइज़ ही लिया। आप लोग भी ऐसा करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे ना 100 रुपये करके ना बहुत अच्छे अच्छे टी शर्ट वगैरह शर्ट वगैरह मिल रहे थे लड़कियों के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने भी एक पसंद किया, तो मुझे पसंद आ गया तो वो ले लिया। और ये भी बहुत सारा देख रहे थे बट कुछ भी और पसंद नहीं आया। घर लौटते समय ना मैंने यहाँ पे 1 किलो भिंडी ले लिया, क्योंकि 20 रुपये का 1 किलो मिल रहा था। आजकल सब्जियाँ कितनी महंगी हो गई है। और घर आकर नाज ने मुझे ये काला धागा बांधा। फिर हमने खाया खाना। चाची ने मेरा फेवरेट खाना बनाया था बिरयानी। उन्होंने मुझसे पूछे बनाया था कि बता तुझे क्या खाना है। तो मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट आप सबको पता ही है कि बिरयानी है, तो बहुत टेस्टी बिरयानी बना था और ये भी बहुत मज़ेदार का था। साथ में मैंने ये वाला दही का रायता बनाया था, क्योंकि हम लोगों को यही बिरयानी के साथ अच्छा लगता है और सबको भी ये वाला बहुत पसंद आया। फिर घर जाने का टाइम आ जाता है, तो चाची बिल्कुल भी नहीं जाने दे रही थी। वो कह रही थी रुक जाने, लेकिन दूसरी घर पे अकेला था इसलिए हमें जाना पड़ा। और जाते वक्त हमें ये प्यारा सा पुच्ची मिला, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। ये हमें पहले से भी जानता है। उसके बाद सबको टाटा बाय बाय करते हुए हम निकल गए अपने घर की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और ये रास्ता बहुत सन्नाटा हो जाता है। तो जल्दी जल्दी स्पीड भगाकर गाड़ी हम आ गए थे अपना घर। तो इसी तरह मेरे बर्थडे वाला दिन गुजर गया। आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।